हेलो, नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री और माँ महाविद्या माँ मातंगी की पूजा की जाती है। आज की कथाएं सुनने से पहले जानते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 4 जुलाई और दिन शुक्रवार। आज नौमी तिथि शाम 4:31 तक रहेगी, बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 4:14 से 5:02 तक रहेगा। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग। आज के दिन आज शिव योग शाम 7:36 तक रहेगा, बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अलावित्रा नक्षत्र शाम 4:50 तक रहेगा, बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 9:37 से 11:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 तक रहेगा और 12:58 तक समाप्त होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को आप गुप्त रूप से कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में पूरे 10 दिनों तक आपको पूजा करनी चाहिए। 10 विद्याओं की पूजा करके ही आपको व्रतों का समापन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। अब गुप्त नवरात्रि पर्व समाप्ति की ओर है। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। आज महाविद्या माँ मातंगी की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि में जो लोग गुप्त नवरात्रि के पूरे दिन उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी सबको बताकर या सबको दिखाकर कन्या पूजन नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो करना चाहिए पूजा या व्रत समापन, वह करना है। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा रखने या व्रत करने उपवासों का फल प्राप्त होता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत पारण करने वाले दिन यानी कन्या पूजन जिस दिन आपको करना है, उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी भोग या प्रसाद बनाया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा आदि है वह मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान दे सकते हैं। आसपास के जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, निर्धन कन्याएं होती हैं, आप उनको उनकी ज़रूरत का सामान साथ में कोई फल या मिठाई भी गुप्त रूप से दान दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता न चले आपने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं। ध्यान रखें, आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आसपास कन्याएं ना मिलें तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी सी पूड़ियाँ या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं, जो मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि के व्रतों से पूरी नहीं होती, वो मनोकामना सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्द ही पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवासों में समर्थ नहीं है, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। यह सुने 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ
रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे किसी प्रकार के सिद्ध योग की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत ये सब या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करता है उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख मिलते हैं। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी की पूजा का मंत्र है ओम क्रीम मातंगी क्रम सच्चिम। मन से इस मंत्र का जाप करें, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का एक नाम है। भगवान शिव आदि शक्ति देवी मातंगी हैं। देवी मातंगी का रथ श्याम है, वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करता है। मातंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस स्वरूप धारण किया और मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और ये अपने पैरों में लाल पादुका और गले में माला धारण करती हैं। महाविद्या के हाथों में धनुष बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से ये बेलपत्र से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। देवी मातंगी की साधना रात्रि में की जाती है और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर पूजा करें। कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग या ऊनी आसन का ही प्रयोग करें और अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रख लें। यहाँ पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर गंगा जल छिड़क दें चौकी पर गंगा जल छिड़कने के बाद लाल वस्त्र बिछाएं। माँ मातंगी की साधना में महाविद्या मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगे की माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें। इस सुपारी को यंत्र बताकर पूजा कर सकते हैं। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और कमी धन की कभी नहीं होती, ना ही धन की कमी का सामना करना पड़ता है। भक्तों की जैसे मनोकामना हो आपके मन में यह पूरी हो जाती है। सबसे विशेष बात, महाविद्या मातंगी को जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जूठा भोग लगाया जाता है। एकमात्र महाविद्या मातंगी देवी ही ऐसी हैं जिन्हें जूठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आप जो भी माँ को चाय, फल या मिठाई का सात्विक भोजन या फलाहार का भोग दे रहे हैं उसे आप किसी भी छोटी कन्या को पहले खिला दें। छोटी कन्या आसपास ना हो तो किसी सुहागिन महिला को आप खुद खिला दें या फिर आप गौ माता को खिलाएं।
उसके बाद आप मातंगी देवी को भोग या प्रसाद अर्पित करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री है माता मातंगी। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश गए। कैलाश शिखर पर गए भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर आए और शिव जी को उन्होंने वो सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों से श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। अन्य पुराणों में उन्हें मातंगी ऋषि की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। उसका नाम मातंगी पड़ा, पर ऐसा भी मानते हैं कि महाविद्या मातंगी की सबसे पहली आराधना थी और अब आदिशक्ति भी बन गई हैं। कहते हैं जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन से भगवान शिव और जो भी भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा था, उसी अंश से उसे जूठे अंश से मातंगी देवी का जन्म हुआ। नमस्ते दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें।